हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसलोकेशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस किया. नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन. स्टूडेंट, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सक्रीशन, राइट? तो एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. हमारे बॉडी में जो ईच एंड एवरी सेल में सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, राइट? वी डिस्कस अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन. तो वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन टाइम पे O2 कंज्यूम होता है, 6 कार्बन ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन एंड देन इन प्रोडक्ट, दैट टाइम ऑल्सो वेस्ट इज प्रोड्यूस, राइट? तो ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट रिलीज होने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहेंगे, राइट? तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके, अब हमने तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया. अगर हम सिंगल सेल अमीबा से ले और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक ले, तो सब में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो होती है, बट द वे ऑफ एक्सक्रीशन आर डिफर. जो भी एक सिंगल सेल अमीबा होगा वो क्या करेगा? तो अपने स्किन सरफेस से सीधा जो भी वेस्ट है उसे रिमूव कर देगा, राइट? और जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको डिफर टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम देखने को मिलेगी. नाउ वी बिगिन दिस थ्योरी. ओके, we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis. okay? तो photosynthesis के टाइम पे हमने देखा था कि किस तरह से O2 क्या एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है. ओके, एंड रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारे बॉडी में क्या होता है? तो O2 हम लेते हैं और CO2 एक्सक्रीट करते हैं, राइट? तो स्टोमाटा के हेल्प से फोटोसिंथेसिस में O2 बाहर जाता है और हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तब CO2 एक्सक्रीट करते हैं, बराबर? अब आगे, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेटेड नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव, राइट? तो जो हमारे बॉडी में डिफर सेलुलर एक्टिविटीज होती है तब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. तो वो नाइट्रोजन वेस्ट अगर एक्सेस अमाउंट में हो गए तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. सो दैट द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ओके, तो जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट है जो हमारे बॉडी में से रिमूव होगा, दैट इज नोन एज अ एक्सक्रीशन. Different organism use varied strategy to do this, right? हमने आगे डिस्कस किया. Many unicellular organism remove this waste by simple diffusion. Okay? तो simple diffusion method के थ्रू आपको पता है कि what is diffusion? तो basis of concentration gradient, जब substance move होता है high toward the low, right? तो उसे हम diffusion कहते हैं. From the body surface into surrounding water. As we have seen in other process, complex multicellular organisms use specialized organ to perform the same function. Now, excretion in human being. Okay? तो ह्यूमन बीइंग एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स है, राइट? तो उसमें पूरी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है. इंक्लूड ओके, अब उसमें क्या इंक्लूड है? तो आप देखो तो ह्यूमन पैर में आपको 1 पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेगी जो बीन शेप्ड में है. ओके, और उसमें से ये निकल रही है यूरेटर जो आके जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुल रही है, और यूरिनरी ब्लैडर में से यूरेथ्रा के थ्रू जो भी वेस्ट है वो रिलीज होता है. ओके, तो स्टूडेंट ये क्या है? तो ये आर्टरीज एंड वेन्स है, जो कि यहाँ पे क्या होता है? तो आर्टरीज एंड वेन्स में ये नाइट्रोजनस वेस्ट लेके आके किडनी में एंटर होते हैं, किडनी में प्यूरिफाई होते हैं, देन
आगे जो प्यूरिफायर ब्लड है वो आगे जाता है। ओके, तो किडनी के अंदर क्या होता है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कैसे, तो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है। क्लियर। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम में क्या है, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा and vein and arteries. Clear? The excretory system of human being include a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. Kidney are located in the abdomen. Okay, हमारे abdomen में वो दिखने को मिलेगी, one on either side of backbone. Okay, वो हमारे abdomen में पीछे की ओर होगी, backbone side. यूरिन प्रोड्यूस इन दी किडनी पास थ्रू दी यूरेटर। ओके, हमने देखा कि जो भी यूरिन होगा, ब्लड फिल्टर हुआ, यूरिन फॉर्म हुआ, तो यूरेटर में से पास आउट होगा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर अंटिल इट इज रिलीज थ्रू दी यूरेथ्रा। क्या होगा, तो वो पहले स्टोर होगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होगा। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन is to filter out waste product from the blood। तो किस तरह से ये प्रोसेस होगी, just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogen waste such as urea or uric acid। कैसे नाइट्रोजन वेस्ट, तो यूरिया एंड यूरिक एसिड are removed from blood in the kidneys, right? okay, तो just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogen waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys. It is then no surprise that basic filtration unit of the unit in the kidney, right? तो यहाँ पे जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन कहाँ पे होगा, तो किडनी में होगा, लाइक लंग्स। ओके, तो अब ये प्रोसेस किडनी के अंदर कहाँ पे होती है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर ये प्रोसेस होती है। ओके, तो हम आगे अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। इन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कप शेप्ड में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट? दैट कप शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज अ बाउमैन कैप्सूल। ओके, उसे हम बाउमैन कैप्सूल कहेंगे, राइट? और ये बाउमैन कैप्सूल जो है स्टूडेंट, आप यहाँ से आगे जाके देखोगे कि किस तरह से ये कॉइल्ड हुई है, फिर आगे जाके वो इस तरह से यू शेप्ड बना रही है, और फिर ये कॉइल शेप बना के एट द एंड यहाँ पे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें खुल रही है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है ये यू शेप्ड है, दैट इज नोन एज अ हैंडले लूप, राइट? जो आगे जो कैसा है, कॉइल शेप स्ट्रक्चर्स है, दैट इज नोन एज अ क्या है, तो ये ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का, जो कि ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर पार्ट है। प्रोक्सिमल मींस नियर बाय, एंड ये जो है ये डिस्टल यानी कि दूर वाला। ओके स्टूडेंट, आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम दिखाती हूँ, इस तरह से देखो, इस तरह से समझो कि ये कर्व शेप्ड है, राइट? अब ये कर्व शेप्ड में से कॉइल शेप बना, फिर इस तरह से यू शेप्ड बना के, नाउ दिस यू शेप एंड दिस वन इज ओके। अब आपको मैं बताती हूँ, ये यही चीज है। तो ये कप शेप नोन एज अ बाउमैन कैप्सूल। ओके, ये जो है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, प्रोक्सिमल क्यों, तो उसे हमने जो है नियर बाय रीजन में है, सो दैट ऐसा बोला है, PCT शॉर्ट फॉर्म में, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। दिस यू शेप स्ट्रक्चर नोन एज अ हैंडले लूप, एंड दिस वन इज DCT मीन्स distal convoluted tubules, and last one is collecting tubules। ओके, तो आपको पहले ये जो नेफ्रॉन है इसके स्ट्रक्चर्स में मेनली ये पार्ट्स हैं। अब नेफ्रॉन में क्या होने वाला है, फिल्ट्रेशन होने वाला है,
तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखो तो एक रेड वन कलर की ब्लड वेसल्स एंटर हो रही है और यहाँ से ऊपर से ही बाहर से पास आउट हो रही है, राइट। तो आप देखो तो ये रेड वन यहाँ से पास आउट हुई, एंटर हुई और पास आउट होके पूरे जो हमारे ये प्रॉक्सिमल एंड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सराउंड है, राइट। तो ये जो रेड वन कौन है, तो आर्टरीज है जो कि नाइट्रोजन वाला ब्लड लेके आती है अंडर प्रेशर। ये बाउंडमैन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होता है और ये फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ, ओके, अंदर अंदर प्रेशर वो लेके आया, अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, तो जो भी वेस्ट होगा वो पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हैंडले लूप, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड एट द एंड कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट यानी कि वो किडनी में आगे जाके बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा होगी और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में डालेंगी, ओके। तो आपको यहाँ पे ये जो कॉइल फॉर्म में ब्लड वेसल्स यहाँ पे सराउंड में है, तो उसका फंक्शन पता चला कि अंडर प्रेशर यहाँ से पास आउट होती है और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। और ये पूरा कॉइल इसके सराउंड इसलिए है क्योंकि फिल्ट्रेशन के टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि सारे वेस्ट यहाँ से क्या होंगे, फिल्टर हो जाएंगे। सम ऑफ दी वेस्ट कुछ रह भी सकता है और साथ ही साथ जो बॉडी को रिक्वायर हो वो भी फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो वो क्या होगा, जो भी वेस्ट के अंदर जो रिक्वायर मटेरियल चला गया उसे वापस ये ब्लड वेसल्स रीअब्सॉर्ब कर लेती है और जो कुछ वेस्ट बच गया हो तो उसे वापस डाल देती है, ओके। और इस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ओके। चलो हम देखते हैं। इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने ये बाउमैन कैप्सूल बनाया हुआ है, तो बाउमैन कैप्सूल स्टूडेंट कैसा होता है, तो आप देखो इस तरह से ये कप शेप्ड है। कप शेप के अंदर जब एंटर होती है तब उसकी साइज आर्टरीज की बहुत लार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे अंदर चला जाए उसकी साइज वेरी स्मॉलर होती है, ओके। तो क्या होगा, स्मॉलर है, थीन है, तो each capillaries cluster in the kidney is associated with the cup shape end of the coil tube called Bowman capsule that collect the filter. Each kidney has large number of this filtration unit called nephron packed close together. तो सारे किडनी में ये नेफ्रॉन आपको देखने को मिलेगा जो एक दूसरे के साथ पैक्ड होता है, ओके। आगे, some substance in the initial filtration such as glucose, amino acid, salt, major amount of water are selectively reabsorbed as the यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। क्या होगा, तो जब यहाँ से हमने डिस्कस किया कि बाउमैन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हुआ, अब यहाँ से आगे जाके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन हैंडले लूप एंड देन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो इसके सराउंड आप देखो तो ब्लड वेसल बहुत सारी है, तो ये ब्लड वेसल्स जो भी बॉडी को रिक्वायर जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, देन सॉल्ट एंड वाटर, उसे वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है, ओके। और वो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में उसके कितने लेवल में वो है एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा है। द यूरिन forming in each kidney eventually enter a long tube, the ureter, which connected the kidney with the urinary bladder. The urine is stored in urinary bladder until the pressure of expanded bladder, यानी कि यूरेटर के थ्रू अब यूरिन क्या होगा, तो ब्लैडर में कलेक्ट होगा और ब्लैडर में कब तक रहेगा, जब तक ब्लैडर प्रेशर आउट नहीं आप करेगा। Of the expanded bladder lead to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control, okay? तो ये जो हमारा ब्लैडर है वो नर्वस कंट्रोल में रहेगा, okay? As we have discussed elsewhere, result we can usually control the urge to urinate, okay?
तो नॉर्मली ये जो यूरिनेशंस की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होती है और हमारे ब्रेन जब रिस्पॉन्स देता है तभी उसका एक्सक्रेशन होता है। तो स्टूडेंट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दोनों के डायग्राम इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आप इसे इतना कॉम्प्लेक्स ना बना के ऐसे सिंपल बना के इस तरह से यहाँ से सिर्फ सराउंड में ब्लड वेसल्स दिखा देनी है। ओके, तो आप डायग्राम इस तरह से भी बना सकते हो। ओके, सारे पार्ट्स क्लियर है। बाउमैन कैप्सूल क्या है? तो कप शेप है जिसमें ब्लड कैपिलरीज फॉर्म होती है। तो ब्लड कैपिलरीज क्या है? तो स्मॉलर ब्लड वेसल्स, राइट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग अब क्लियर है। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन इज नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे स्टडी किया। थैंक यू।